तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड के बारे में। 170 के स्तर तक गिर सकता है शेयर, ऐसा मानना है एनालिस्ट का। क्या करना होगा, सही क्या रहेगा इस मूवमेंट पे, बाय सेल की होल्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनालिस्ट का क्या कहना है जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ आती है, जो कंपनीज NSE BSE पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोज बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज ज्वाइन जरूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। IRFC लिमिटेड की बात करूं तो 0.60% की तेजी हमें शेयर में दिखाई दी। 184.66 रुपीज पे फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अब आप लोगों को लगेगा यार बजट के टाइम पे ये शेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अचानक से शेयर में गिरावट क्यों हुई, काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर लगभग 209-208 रुपए से गिर कर लगभग 184.74 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 22 रुपए ये शेयर गिरा, 10.67% की गिरावट हमें देखने के लिए मिली। और ये जब यहाँ पे बजट आया उसके बाद ये बजट में इस बार कुछ बात नहीं हुई रेलवे सेक्टर की। बेसिकली इंटरिम बजट में जो बजट यहाँ पे रिलीज किया था रेलवे सेक्टर के लिए वो उतना ही रहा, और इस बजट में जो पोस्ट इलेक्शन बजट था उसमें रेलवे सेक्टर का कहीं जिक्र नहीं हुआ। इस वजह से रेलवे सेक्टर के शेयर्स में काफी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली। बेसिकली इनके बिजनेस में कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जितना बजट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इन्हें इंटरिम बजट में ही मिल चुका था। IRFC के शेयर प्राइस जो है वो ब्रेक इट्स 8 स्ट्रेट टेल लूजिंग स्ट्रीक ऑन फ्राइडे। तो बेसिकली कंटिन्यूसली गिरावट हो रही थी, पर आज के दिन यहाँ पे एक थोड़ा कमबैक यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। व्हाट हैपेंड, शेयर ऑफ दिस रेलवे मेजर हैव बीन अंडर प्रेशर इन द लास्ट पास्ट फ्यू डेज। लगभग 10% की तेजी हमें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिली। काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही। लैक ऑफ रेलवे रिलेटेड अनाउंसमेंट इन द बजट वेट हैवी ऑन द स्टॉक। तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि इस बार इस बजट में रेलवे सेक्टर से रिलेटेड कुछ जिक्र नहीं हुआ, कुछ नया लाया नहीं उन्होंने। इस वजह से थोड़े नाराज थे रेलवे सेक्टर्स के शेयर और इस वजह से काफी गिरावट भी देखने के लिए मिली। पैनिक हुआ, IRFC के शेयर में काफी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिला। पर उसी के साथ यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट ने क्या कहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब वो मूवमेंट चला गया, बजट हो गया, सब हो गया। अभी अब यहाँ पे एक वापस से रिकवरी दिखाई दे रही है। आज एक पॉजिटिव सेशन रहा। IRFC ने एग्जिबिट अ बेयरिश डाइवर्जेंस ऑन द वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो RSI में कुछ डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। बेयरिश डाइवर्जेंस ऑकर्स व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट इज राइजिंग व्हाइल द RSI इज फॉलिंग, इंडिकेटिंग दैट द अपवर्ड मोमेंटम इज वीकनिंग। जो अपवर्ड मोमेंटम जो है शेयर का वो थोड़ा वीकन हो गया है एंड अ पोटेंशियल डिक्लाइन में फॉलो, सेड जिगर एस पाटिल, सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे कहा है कि RSI जो है वो थोड़ा बेयरिश है, थोड़े डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। और वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें, थोड़ा बेयरिश डाइवर्जेंस है और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो एसेट की जो प्राइस है वो बढ़ी है पर RSI गिरा है। तो ये मतलब डाइवर्जेंस ऑकर व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट इज राइजिंग व्हाइल द RSI इज फॉलिंग, यानी शेयर की प्राइस तो बढ़ रही है पर RSI नीचे जा रहा है। यानी समझ रहे हो, वॉल्यूम जो है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो वॉल्यूम है वो नीचे है। लोग ज्यादा मतलब कुछ इसमें हलचल नहीं दिख रही, पर उसके बावजूद भी बाइंग बढ़ रही है। तो इस वजह से एक थोड़ा नेगेटिव माना जाता है इसको, और इस वजह से उन्होंने कहा है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स का मानना है कि IRFC जो है वो वल्नरेबल है टू फर्दर डिक्लाइंस एज पर पाटिल। ठीक है, अ की लेवल टू वॉच इज 170 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है जहां पे सपोर्ट आपको मिल सकता है। इफ द स्टॉक क्लोजेस बाय दिस लेवल on a weekly basis, it could signal a deeper decline potential down to 160, he said. He advised the investor to avoid taking long position unless IRFC managed to close about 210 on a weekly basis, which would indicate a potential for upside movement. तो बेसिकली देखा जाए जब तक ये शेयर 210 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको फर्दर कुछ प्लानिंग नहीं करनी है। और देखा जाए तो बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि RSI इंडेक्स जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि RSI नीचे की तरफ जा रहा है
और शेयर की प्राइस बढ़ रही है, और ये एक नेगेटिव टर्म माना जाता है। इस वजह से थोड़ा वल्नरेबल ये शेयर हो सकता है, वॉलिटिलिटी हाई रह सकती है, कभी थोड़ी तेजी दिख सकती है, कभी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो इस वजह से एनालिस्ट ने कहा कि थोड़ा यहाँ पे मतलब चौकन्ना रहना। 170 पे सपोर्ट है, 160 से 170 के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 210 तक जब तक ये शेयर नहीं जाता है तब तक आपको फर्दर कुछ प्लानिंग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ऐसी सलाह एनालिस्ट की तरफ से आप देखने के लिए मिल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।